आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं कलीम अहमद। पहले इस वक्त की खास खबरें। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का बरतानिया का दौरा तारीखी आज़ाद तिजारत के समझौते के साथ मुकम्मल हो गया है। वज़ीर आज़म 2 मुल्कों के अपने दौरे के दूसरे मरहले में मालदीव रवाना हो गए हैं। सनती अदारों ने भारत और बरतानिया के दरमियान आज़ाद तिजारत के समझौते पर दस्तखत किए जाने का खैर मकदम किया है और इसे बड़ी तब्दीली वाला कदम करार दिया है। भारतीय मौसमियात महकमे ने आज ओडिशा, मगरबी बंगाल, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के बाज़ हिस्सों में इंतहाई शदीद बारिश के इम्कान के मद्देनज़र रेड अलर्ट जारी किया है। फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रों ने कहा है कि फ्रांस फ़िलिस्तीन को एक ममलिकत के तौर पर तस्लीम करेगा। सरकर्दा पहलवान हल्क होगन का 71 साल की उम्र में इंतकाल हो गया है। और क्रिकेट में एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी के चौथे टेस्ट में ऋषभ पंत के 54 रन के बाद इंग्लैंड ने मैच में वापसी की है। कप्तान बेन स्टोक्स ने 5 विकेट लिए। अब खबरें तफसील से। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी 2 दिन के दौरे पर आज मालदीव पहुंच रहे हैं। जनाब मोदी का ये दौरा ख़ास अहमियत का हामिल है क्योंकि नवंबर 2023 में सदर मोहम्मद मोइज़ू के ओहदा संभालने के बाद से मालदीव का ये उनका पहला सरकारी दौरा है। मज़ीद तफसील हमारे नामानिगार से। माले वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के खैर मकदम के लिए तैयार है। शहर भर में वज़ीर आज़म के इस्तकबाल के लिए भारतीय कौमी परचम और बैनर्स लगाए गए हैं। वज़ीर आज़म मोदी और मालदीव के सदर डॉक्टर मोहम्मद मुइज़्ज़ू मुश्तरका तौर पर जामे इक़्तिसादी और बहरी सलामती से मुताल्लिक़ शराकत दारी की पेशरफ्त का जायज़ा लेंगे। वज़ीर आज़म मालदीव के दीगर रहनुमाओं से भी 2 तरफ़ा मामलात पर तबादले ख्याल करेंगे। इस दौरे के दौरान बुनियादी ढांचे के मुख्तलिफ प्रोजेक्टों के इफ्तिताह के साथ साथ बाहमी इश्तराक के शोबों में कुछ समझौतों पर दस्तखत किए जाने का भी इम्कान है। कल वज़ीर आज़म मालदीव के 60वें यौम आज़ादी की तक़रीबात में मेहमान एज़ाज़ी होंगे। वज़ीर आज़म के इस दौरे से बाहमी इश्तराक के मज़ीद मुस्तहकम होने की उम्मीद है। माले से जीवन भावसर की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं अर्जुमंद अली खान। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का मालदीव का ये तीसरा दौरा है। मालदीव में भारत के हाई कमिश्नर जी बाला सुब्रमण्यन ने कहा है कि जनाब मोदी मालदीव के सदर मोहम्मद मोइज़ू की इंतज़ामिया के दौर में सरकारी दौरे पर आने वाले पहले गैर मुल्की रहनुमा हैं। जनाब सुब्रमण्यन ने बताया कि दोनों लीडर जामे इक़्तिसादी और बहरी सिक्योरिटी साझेदारी के लिए भारत मालदीव मुश्तरका नज़रिए के नफाज में पेशरफ्त का जायज़ा भी लेंगे। उन्होंने जो तय किया था हमारा देशों कैसे आगे बढ़ना है, हमारा संबंध को और कैसे बढ़ावा देना है, आर्थिक व्यवस्था में हो या कमर्शियल में हो या पीपल टू पीपल कांटेक्ट हो, साइंटिफिक डेवलपमेंट में हो, कल्चरल लेवल में हो, हर जगह में उन्होंने बहुत ही अच्छी तरीके से हमारे लिए एक प्लान बना के दिए थे। उस प्लान के मुताबिक दोनों देशों ने पिछले 8-9 महीना में बहुत अच्छा सा काम किया है। हाई कमिश्नर मौसूफ ने कहा कि भारत मालदीव के तरक्की के सफ़र में एक अहम साझेदार मुल्क रहा है। There are 3 ways in which we have been assisting the developmental assistance in terms of Maldives. One is through the line of credit, second is through the grant portion, and third is through buyer's credit. In each of these areas, we have undertaken various flagship projects also. कॉमर्स और सनतों के मरकज़ी वज़ीर पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और बरतानिया के दरमियान आज़ादाना तिजारत का समझौता एक तारीख़ी मुआहदा है जिससे तिजारत, सरमायाकारी और रोज़गार को बढ़ावा मिलेगा। लंदन में प्रसार भारती के नामानिगार के साथ खुसूसी गुफ्तगू के दौरान इसके वसी तर फ़ायदों को उजागर करते हुए जनाब गोयल ने कहा कि इस अहम समझौते से किसानों, छोटे कारोबारी अफराद, MSME शोबों, स्टार्टअप इदारों और खिदमात के दीगर शोबों को फ़ायदा होगा। This will spur investments on both sides because given the certainty and stability that a free trade agreement provides, it is quite obvious that manufacturers, MSMEs, our food processing industry, textile industry, all of them can now look for long-term contracts and long-term business potential. जनाब गोयल ने समझौते को तरक्की के भारत के सफ़र में एक संग मील करार देते हुए कहा कि इससे भारतीय सामान, पेशावर अफराद, तालीम, ज़राअत और खुराक को डब्बाबंद करने की अशिया के लिए बरतानिया के बाज़ार खुल जाएंगे।
The advantage of the free trade agreement provides the certainty to businesses to start looking at India as a part of their supply chains, to start developing sources in India for supporting their requirements in UK. And the UK tariff structure was such that all labor-oriented goods had high duties. And that will now go away. That gives us the comparative advantage, something that for years Indian industry has been looking. ये खबरनामा आकाशवाणी से नश्र किया जा रहा है। सनती इदारों ने भारत और बरतानिया के दरमियान आज़ादाना तिजारत के समझौते पर दस्तखत किए जाने का खैर मकदम किया है। इन इदारों ने इसे तब्दीली लाने वाला एक बड़ा कदम करार दिया है और उम्मीद जाहिर की है कि इससे मुख्तलिफ शोबों में बरामदात और सरमायाकारी में इजाफा होगा। भारत बरतानिया सीओ फोरम के साथ ही सदर नशीं सुनील भारती मित्तल ने कहा कि मज़कूरा समझौते से इख्तरा को फ़रोग़ हासिल होगा, मार्केट रसाई में सहूलत होगी और सरमायाकारी को बढ़ावा मिलेगा। भारतीय सनतों की कॉन्फेडरेशन CII ने भी इसी तरह के ख्यालात का इजहार करते हुए कहा है कि समझौते से माहौलियात के लिए साजगार तवानाई, डिजिटल टेक्नोलॉजी, लाइफ साइंसेज और जदीद तर्ज की मैन्युफैक्चरिंग के शोबे में बाहमी इश्तराक को तक़वियत मिलेगी। CII के डायरेक्टर जनरल चंद्रजीत बनर्जी ने कहा कि ये मुआहदा हमारी बाहमी ताल्लुकात में एक अहम लम्हे के मुतरादिफ है, जिससे जामे तरक्की, इक़्तिसादी मजबूती और सनती कायापलट के तई मुश्तरका अहद की अक्कासी होती है। सनत और तिजारत के भारतीय ऐवानों की फेडरेशन फिक्की ने कहा है कि मज़कूरा समझौते से ज़राअत, दवासाजी, खिदमात और आटो कलपुर्जों समेत मुख्तलिफ शोबों में काफ़ी मौक़े पैदा होंगे। फिक्की ने कहा है कि इससे भारतीय कारोबारी अफराद को काफ़ी फ़ायदा मिलने की उम्मीद है और साथ ही भारत बरतानिया साझेदारी के लिए भी ये एक खुशाइंद कदम है। हीरे जवाहरात की बरामदात के फ़रोग़ से मुताल्लिक़ कौंसिल के चेयरमैन क्रीट भंसाली ने इसे एक तारीख़ी मुआहदा करार दिया, जिससे बरतानिया के लिए बरामदात करीब करीब 3 गुना होने की उम्मीद है। उधर बरतानिया की कंपनियों, ख़ासतौर पर एरोस्पेस और स्प्रिट्स सनतों ने भी समझौते का खैर मकदम किया है। सरेदस्त 970 से ज़्यादा भारतीय कंपनियां बरतानिया में काम कर रही हैं, जिससे कॉरपोरेट टैक्स में तकरीबन 1 अरब 17 करोड़ पाउंड हासिल हो रहे हैं और तकरीबन 11 लाख अफराद को रोज़गार मिल रहा है। इस तरह ये कंपनियां मुकामी मईशत और रोज़ी रोटी में मुआवनत करने में अहम रोल अदा कर रही हैं। भारत और बरतानिया के दरमियान आज़ादाना तिजारत के समझौते से 2030 तक बाहमी तिजारत 2 गुना होकर 1 खरब 20 अरब डॉलर तक पहुंचने की उम्मीद है। इंतखाबी कमीशन ने कहा है कि बिहार में खुसूसी नज़रसानी पहल के तहत 99% से ज़्यादा वोटरों का अहाता किया जा चुका है। इंतखाबी कमीशन ने एक बयान में कहा है कि मुकामी BLOs के मुताबिक 1 लाख वोटरों का पता नहीं लग सका है। इंतखाबी इदारे ने कहा है कि 21,60,000 वोटर्स ऐसे हैं जिनकी मौत हो चुकी है, 31,50,000 से ज़्यादा मुस्तकिल तौर पर नकल मकानी कर चुके हैं और 7 लाख वोटर्स ऐसे हैं जिनका एक से ज़्यादा मुकाम पर इंदराज है। मुकामी BLOs की जानिब से घर घर जाने के बावजूद तकरीबन 7 लाख वोटरों के फॉर्म अब भी मौसूल नहीं हुए हैं। वोटर फहरिस्तों का मुसव्वदा आइंदा माह की पहली तारीख को शाये होना है। इंतखाबी कमीशन ने ये बात दोहराई है कि कोई भी वोटर या सियासी जमात इस साल 1 सितंबर तक फहरिस्त में नाम न होने के सिलसिले में अपना दावा या गलत तरीके से शामिल किए जाने से मुताल्लिक़ एतराज़ दर्ज कर सकते हैं। फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रों ने कहा है कि फ्रांस सितंबर में अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली के इजलास के दौरान फ़िलिस्तीन को बाज़ाब्ता तौर पर एक ममलिकत तस्लीम करेगा। सोशल मीडिया पोस्ट पर फ्रांस के सदर ने कहा कि मगरबी एशिया में मुनसिफाना और पायदार क़याम अमन के तईं फ्रांस के तारीख़ी अहद के ऐन मुताबिक फ़िलिस्तीनी ममलिकत को तस्लीम करने का ये फ़ैसला किया गया है। उन्होंने कहा कि आज फ़ौरी ज़रूरत इस बात की है कि गज़ा में लड़ाई ख़त्म हो और आम शहरियों को बचाया जाए। जनाब मैखो ने कहा कि हमें फ़ौरी जंग बंदी, यरगमाल बनाए गए सभी अफराद की रिहाई और गज़ा के लोगों के लिए इंसानी हमदर्दी की बड़ी इमदाद की ज़रूरत है। फ्रांस के सदर ने यह भी कहा कि दुनिया के मुल्कों को हमास को गैर मुसल्लह करने और गज़ा की तामीर नौ की गारंटी भी देनी चाहिए। उधर इसराइल के वज़ीर-ए-आज़म बेन्यामिन नेतन्याहू ने 7 अक्टूबर की हलाकतों के तनाजुर में इस फैसले पर नुक्ताचीनी की है।
انہوں نے فرانس کے صدر کے اس منصوبے کو ایک سنگین غلطی قرار دیا ہے اور ان پر الزام لگایا ہے کہ انہوں نے حماس اور دیگر گروپوں سے لاحق خطرات کو نظر انداز کر دیا ہے۔ سردست اقوام متحدہ کے 193 ممبر ملکوں میں سے 140 سے زیادہ ملک فلسطینی مملکت کو تسلیم کرتے ہیں۔ لداخ میں آج 26واں کرگل وجے دیوس منایا جا رہا ہے اور 1999 کی کرگل جنگ کے دوران بھارتی مسلح افواج کی عظیم قربانی کے اعزاز میں کرگل دراس میں حب الوطنی کے کئی پروگراموں کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ زوجیلا جنگی یادگار پر قومی پرچم پھہرایا جائے گا، جو ملک کے فخر اور بھارتی فوجیوں کے ناقابل تسخیر جذبے کی علامت ہے۔ بھارتی موسمیات محکمے نے آج اڈیشہ، مغربی بنگال، چھتیس گڑھ اور مہاراشٹر کے حصوں میں بہت شدید بارش کے لیے ریڈ الرٹ جاری کیا ہے۔ موسمیات کے محکمے نے کہا ہے کہ اس ماہ کی 28 تاریخ تک مدھیہ پردیش، ودربھ، چھتیس گڑھ، گنگا کے ترائی والے مغربی بنگال اور جھارکھنڈ میں شدید سے بہت شدید بارش کا سلسلہ جاری رہے گا۔ ہماچل پردیش، اتراکھنڈ، مشرقی راجستھان، اتر پردیش، کونکن اور گوا میں بھی اس ماہ کے آخر تک ایسی ہی صورتحال رہے گی۔ ملک کے جنوبی حصوں کیرالہ، ماہے اور ساحلی اور جنوبی کرناٹک میں آئندہ 5 روز کے دوران شدید سے بہت شدید بارش کا امکان ہے۔ دلی اور NCR میں آج بہت ہلکی سے ہلکی بارش کا امکان ہے۔ سرکردہ کشتی کھلاڑی ہلک ہوگن کا آج امریکہ کے فلوریڈا میں حرکت قلب رک جانے کے سبب انتقال ہو گیا۔ وہ 71 برس کے تھے۔ ہوگن نے 6 ورلڈ ریسلنگ انٹرٹینمنٹ WWE چیمپئن شپ جیتی تھیں۔ سوشل میڈیا کی ایک پوسٹ پر WWE نے کہا ہے کہ ہلک ہوگن نے 1980 میں WWE کو عالمی پہچان دلائی۔ اس کے علاوہ انہوں نے ہالی ووڈ کی فلموں، ٹیلی ویژن کے پروگراموں اور ان کی خود کی اینیمیٹڈ سیریز میں بھی کام کیا۔ کرکٹ میں کل مانچسٹر کے اولڈ ٹریفورڈ میں اینڈرسن تیندولکر ٹرافی کے تحت چوتھے ٹیسٹ میچ کے دوسرے دن کا کھیل ختم ہونے پر انگلینڈ نے بھارت کے خلاف اپنی پہلی اننگز میں 2 وکٹ کے نقصان پر 225 رن بنا لیے تھے۔ میزبان انگلینڈ اس وقت 133 رن سے پیچھے ہے۔ بھارت نے اپنی پہلی اننگز میں 358 رن بنائے تھے۔ رشبھ پنت نے شاندار کھیل کا مظاہرہ کرتے ہوئے 54 رن بنائے تھے، جبکہ میچ کے افتتاحی دن ان کے پیر میں چوٹ لگ گئی تھی۔ انگلینڈ کے کپتان بین اسٹوکس نے 8 برس میں پہلی مرتبہ 5 وکٹ حاصل کیے۔ بھارت کی ویشنوی ادکر نے جرمنی میں FISU عالمی یونیورسٹی کھیلوں 2025 میں خواتین سنگلز ٹینس میں کانسے کا تمغہ جیت کر تاریخ رقم کی ہے۔ 21 سالہ ویشنوی سیمی فائنل میں سلوواکیہ کی ایسز میری سے ہار گئیں۔ وہ عالمی یونیورسٹی کھیل مقابلوں میں ٹینس میں تمغہ جیتنے والی پہلی بھارتی خاتون بن گئی ہیں۔ یہ تھیں خبریں۔ اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں ارجمند علی خان۔ شکریہ کلیم۔ قومی راجدھانی دلی سے شائع ہونے والے آج کے تقریباً سبھی اردو اخبارات نے بھارت اور برطانیہ کے مابین اہم تجارتی معاہدے پر کیے گئے دستخط سے متعلق خبر کو شہ سرخی کے ساتھ شائع کیا ہے۔ روزنامہ راشٹریہ سہارا نے لکھا ہے کہ لندن میں وزیر اعظم نریندر مودی کا پرتپاک خیر مقدم۔ بھارت اور برطانیہ کے درمیان اہم تجارتی معاہدہ، 2 طرفہ تجارت میں اربوں ڈالر کے اضافے، انسانی وسائل کے تبادلے اور دونوں ممالک کے درمیان کاروبار کرنے میں آسانی پیدا ہونے کا امکان۔ روزنامہ انقلاب نے بامبے ہائی کورٹ سے پھانسی اور عمر قید کی سزا یافتہ 12 نوجوانوں کو باعزت بری کرنے کے فیصلے پر سپریم کورٹ کی جانب سے لگائی گئی روک سے متعلق خبر کو نمایاں کیا ہے۔ اخبار نے لکھا ہے کہ سپریم کورٹ نے مہاراشٹر حکومت کی درخواست پر محض فیصلے پر روک لگائی ہے، تاہم ان نوجوانوں کو دوبارہ جیل نہیں بھیجا جائے گا۔ خاص خبریں ایک بار پھر۔ وزیر اعظم نریندر مودی کا برطانیہ کا دورہ تاریخی آزاد تجارت کے سمجھوتے کے ساتھ مکمل ہو گیا ہے۔ وزیر اعظم 2 ملکوں کے اپنے دورے کے دوسرے مرحلے میں مالدیپ روانہ ہو گئے ہیں۔ صنعتی اداروں نے بھارت اور برطانیہ کے درمیان آزاد تجارت کے سمجھوتے پر دستخط کیے جانے کا خیر مقدم کیا ہے اور اسے بڑی تبدیلی والا قدم قرار دیا ہے۔ بھارتی موسمیات محکمے نے آج اڈیشہ، مغربی بنگال، چھتیس گڑھ اور مہاراشٹر کے بعض حصوں میں انتہائی شدید بارش کے امکان کے مد نظر ریڈ الرٹ جاری کیا ہے۔ فرانس کے صدر ایمینوئل میخون نے کہا ہے کہ فرانس فلسطین کو ایک مملکت کے طور پر تسلیم کرے گا، اور کرکٹ میں اینڈرسن تیندولکر ٹرافی کے چوتھے ٹیسٹ میں رشبھ پنت کے 54 رن کے بعد انگلینڈ نے میچ میں واپسی کی ہے۔ اس کے ساتھ ہی خبرنامہ ختم ہوا۔